गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम पढ़ रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब तक आपने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में फंडामेंटल्स, वेरियस काइंड्स ऑफ पीक, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ सम कंपाउंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में सीखा। आज हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट। McLafferty rearrangement is very important from examination point of view and from various questions which are asked in NET GATE exams on the basis of McLafferty rearrangement। इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं हमारे। एक्चुअली पहले आपको ये देखना है कि ऐसा लगता है इट इज़ ए नेम रिएक्शन। McLafferty rearrangement is not a name reaction like that. It is in fact not a actual reaction। तो पहले चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, it is not a actual reaction, it is a very common fragmentation pattern. You should know that fragmentation pattern. It was given by Fred McLafferty in 1956 by Fred McLafferty and essential condition। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट दे सकते हैं। उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन केवल इससे ही सॉल्व हो जाएंगे हमारे पास। एसेंशियल कंडीशन, इट शुड हैव एटलीस्ट वन गामा हाइड्रोजन। कम से कम एक गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए विच कैन फॉर्म अ रेडिकल कैटायन, जो क्या बना सके, रेडिकल कैटायन। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंटेशन करें तो आपको देख लेना है कि क्या उसके अंदर गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जो कि रेडिकल कैटायन बना सकता है। तो नॉर्मली रेडिकल कैटायन बनाने के लिए क्या होगा, हमारे पास अनसैचुरेटेड ग्रुप हों, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मोस्ट कॉमनली किसके अंदर होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होता है। इन जनरल मैं रिप्रेजेंट करके बताता हूँ कि किस टाइप के कंपाउंड्स में ये हो सकता है। देखो चलो ऐसे साइक्लिक के फॉर्म में लिख के बताता हूँ ताकि आपको अरेंजमेंट करने में इजी होगा। CH2 ये हो गया अल्फ़ा बीटा गामा लन, ओके। और ये हो गया, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया हमने R और यहाँ हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद मैंने यहाँ Z लिख दिया, जनरल लिख दिया Z। और ये CH और ये मैंने जानबूझ के दिखाया गामा हाइड्रोजन, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, कैन बी R एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। से मान लो R1 लिखा है तो ये R2 हो सकता है। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कर दे कि इस टाइप का कोई भी कंपाउंड जो है। अब देखिए ये अनसैचुरेटेड, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, दिस इज गामा पोजीशन, और ये कौन सा हो गया हमारे पास, गामा हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो गामा हाइड्रोजन। तो जिनके पास भी गामा हाइड्रोजन हो, एक होना चाहिए कम से कम, एक से ज़्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डबल बॉन्ड यहाँ जेड लिख दिया। अब जेड क्या हो सकता है यहाँ पे, जेड कैन बी एनीथिंग। से जेड इज कैन बी कार्बन, जेड कैन बी नाइट्रोजन, जेड कैन बी ऑक्सीजन। अब मान लो जैसे ऑक्सीजन बन गया तो क्या बन गया, कार्बोनाइल। कार्बोनाइल में यहाँ H लग जाएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, कैन बी कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन्स। N लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इमीन्स। और कार्बन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो दैट इज दिस अरेंजमेंट इज गिवन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इमीन्स, इस टाइप के कंपाउंड जो हैं आपको मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन होता है इसको कार्बोनाइल कंपाउंड और इमीन्स में से हमें ध्यान रखना होता है ये, ओके। तो अब इसके बाद ये देखना है कि व्हाट इज दिस। इसके अंदर ये पोजीशन बहुत ध्यान रखना है आपको, अल्फा बीटा और गामा। एक्चुअली मैं बाद में बताता हूँ इसकी बेसिक डेफिनेशन, पहले मैं इसको ये बताता हूँ कि हाउ इट इज़ कंप्लीटेड। मैकलफर्टी अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो गामा हाइड्रोजन है वो माइग्रेट होता है टू दिस रेडिकल कैटायन। यहाँ रेडिकल कैटायन बनेगा, रेडिकल कैटायन में क्या हो जाएगा, गामा हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाएगा, गामा हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट हो जाएगा एंड बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा ब्रेक्स। अल्फा और बीटा के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और बीटा और गामा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बीटा और गामा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और कार्बोनाइल कार्बन या जो अनसैचुरेटेड कार्बन है उसके और अल्फा के बीच में भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये शॉर्टकट हो गया इसका। एंड दिस इज कंप्लीटेड थ्रू अ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। हमेशा किसके थ्रू कंप्लीट होगा ये,
6 मेंबर्ड, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी जिस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से ये कंप्लीट होगा। मैं इसके 2 टाइप से मैकेनिज्म बताता हूँ। एक बार मैं लेता हूँ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना के बनाता हूँ, फिर आपको कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताता हूँ। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीटा क्लीवेज। हम इसको क्या कह सकते हैं, देखो वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ बीटा क्लीवेज, बीटा क्लीवेज भी कह सकते हैं। और देखो दिस इज पोजिशन नंबर 1 2 3 4 5 डन, 1 2 3 4 एंड 5। पोजिशन नंबर 1 5 ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 5 ट्रांसफर। ये अनकॉमन टर्म है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होते इसके लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1 5 ट्रांसफर पूछ लें तो किसे कहते हैं 1 5 ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। दिस इज दिस। अब देखो इसका मैकेनिज्म बताता हूँ मैं आपको। मैकेनिज्म बताने के लिए एक बार थोड़ा दोबारा एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे कुछ जेड की जगह कोई पर्टिकुलर एक ले लेते हैं कोई चीज़ से। लेट अस टेक, ओके, बहुत ध्यान से देखना है। एक बार आपको इसका मैकेनिज्म आ जाएगा, देन देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम विद दिस। फिर मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट इसका फ्रेगमेंट बना सकते हैं। जस्ट ट्राई कि हमें पहले ये देखना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। एक बार मैकेनिज्म आपको जरूर आना चाहिए। उसके बाद से दिस इज योर ओ, चलो डबल बॉन्ड ओ आया, डबल बॉन्ड ओ पे हमारे पास क्या थे, 2 अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर थे। ये हमारी पोजीशन होगी। देखते सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, वी विल डू द बम्बार्डमेंट विद इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया, -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये सब आप सीख चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक चला जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, रेडिकल कैटायन। दिस विल बी फर्स्ट स्टेप। तो चलो वापस लिखना पड़ेगा, पूरा लिख देते हैं, उसी को कन्वर्ट कर देते हैं बोर्ड पे तो। लेकिन यहाँ पे एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ H, ये हो गया H2C, देन इट इज CH2, आफ्टर दिस CR1 डबल बॉन्ड O। और एक अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दिखा रहा मैं, एक दिखा देता हूँ। एक क्या बन गया दिस, तो एक डॉट और एक प्लस का इसका मतलब मैं पिछले सारे लेक्चर में बता चुका हूँ, इट इज़ अ रेडिकल कैटायन। तो पहले स्टेप में क्या बन गया हमारे पास, रेडिकल आयन। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस। अब आफ्टर दिस रेडिकल आयन क्या होता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। बस एक बार ये स्टेप देख लोगे तो मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सी गामा हाइड्रोजन, ये देखो ये पोजीशन कौन सी है हमारे पास, दिस इज कार्बोनल कार्बन। ये पोजीशन है अल्फा, ये पोजीशन है बीटा, ये पोजीशन है गामा, गामा हाइड्रोजन। तो गामा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ ट्रांसफर होगा, यानी इसके और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। दिस बॉन्ड विल क्लीव, डन। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो जाएगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ आपका ट्रांसफर हुआ, तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होने से अल्फा बीटा क्लीवेज बताया, तो ये होमोलिटिक फिशन से ये बॉन्ड यहाँ आपके ट्रांसफर हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड आप यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, डन। लाइक दिस यू विल गेट द एक्चुअल ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए हमने क्या किया, बिल्कुल ऐसी कैसी चीज़ बना ली। पहले तो देखो, हालांकि आपको ट्रांजिशन स्टेट अगर थ्योरी में मैकेनिज्म पूछते हैं तभी बनाने की जरूरत है, अदरवाइज जब हम कंपटीशन के लिए क्वेश्चन करेंगे तो इसको बनाने की कभी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। CR1 यहाँ था हमारे पास सिंगल बॉन्ड और ये रह गया O, और O पे क्या था दिस, और ये रेडिकल कैटायन था जी, डन। रेडिकल कैटायन था, ये हमने बॉन्ड बनाया इसके अंदर। तो ये देखो क्या हुआ, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होने बताता हूँ रेड पेन से, ये H, चलो मैंने H नहीं दिखाया यहाँ पर, ये गामा हाइड्रोजन। तो गामा हाइड्रोजन और इसके बीच में बॉन्ड बन, डॉटेड लाइन आ गई है दिस, और ये डॉटेड लाइन ही रही क्योंकि ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, डन। ये बॉन्ड यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी हमने एक डॉटेड लाइन दिखा दी। ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा तो मैंने क्लीव दिखा दी यहाँ पर, डन। ये हमारे पास ऑलरेडी जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये क्लीव दिखा दिया मैंने, ये क्लीव दिखा दिया, डन। ये यहाँ आ जाएगा, जो ऐसे दिखाया वो क्लीव होंगे और जो दिखाया ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे, डन। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट हमेशा बनती है, इसकी एसेंशियल कंडीशन होगी। आफ्टर दिस ट्रांजिशन स्टेट सी व्हाट विल बी द कंडीशन नाउ। अब हमारे पास क्या बनने वाला है, देखिए इसका ट्रांजिशन कंडीशन से अगेन देखिए, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, बनना दिखाया R2CH और CH2, तो ये तो हो गया R2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस देखिए अब यहाँ पर, यहाँ ये H इससे जुड़ गया, HO
ये हमारे पास रेडिकल कैटायन है और रेडिकल कैटायन के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या आ गया यहाँ R1 और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड H2C। ये जो बन गया, इस कारण हमारे पास क्या आएगी, वी विल गेट ए पीक ड्यू टू दिस, इस कारण से पीक आएगी। और पीक किस पे आएगी, वो डिपेंड करेगा कि R1 की वैल्यू क्या है। से एग्जांपल लेके चलो, एग्जांपल लेते हैं। से इफ R1 इज इक्वल टू CS3, R1 क्या हो गया CS3, R1 CS3 है तो आपने काउंट कर लिया CS3 से 1 2 3 36 36 और 6 42 43 और 16, you will get M upon Z is equal to 58। काउंट करके आप देख लीजिए बिल्कुल कहाँ पे आ जाएगा अपना 58 पे हमारे क्या मिलेगी, इसकी पीक मिल जाएगी ड्यू टू, एंड दिस पीक इज डिटेक्टेड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या कर लेगा, डिटेक्ट, एंड दिस विल बी कॉल्ड पीक ड्यू टू मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट में तरीका बताता हूँ दिखाने का, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको। देखो अगर मैं मार्किंग करूँ आपके लेवल की, देखिए ध्यान से, ये कौन सा कार्बन था हमारे पास, देखिए ये कार्बन कौन सा है हमारे पास, गामा, ये कौन सा कार्बन था, बीटा, ये कौन सा था, अल्फा, और ये कार्बोनाइल कंपाउंड था। तो जब भी आपके पास कोई कंपाउंड आए, आपको क्या करना है, सिंपल, रेडिकल कैटायन जहाँ बनेगा, जहाँ भी रेडिकल कैटायन बन रहा है उसके ऊपर तो गामा हाइड्रोजन जोड़ के रेडिकल कैटायन बना दीजिए, और डबल बॉन्डेड कार्बन और अल्फा को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, और बीटा और गामा को किससे जोड़ दो, डबल बॉन्ड से, और अल्फा बीटा बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इमीडिएटली। यू कैन डू दिस। देखो हमने क्या किया, इस पे क्या जोड़ा, H, रेडिकल कैटायन बन गया, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हुआ, तो क्या बताया मैंने, यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बस यही करना है, और ये करते ही डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। बस ये तो आपके कब काम आएगा, केवल MSc एग्जाम में, अगर आपको कहीं थ्योरी में आंसर देना है मैकलफर्टी अरेंजमेंट, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा। अदरवाइज ये चीज़ से अपना मैकलफर्टी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व हम कर पाएंगे इससे लेकर के। ओके, अब मैं कोई दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, और उस दूसरी एग्जाम्पल का आप आंसर बता सकते हैं, और जैसे भी चाहे हम कर सकते हैं उसको। लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल। कोई और एग्जाम्पल लिया मान लो मैंने, और उस एग्जाम्पल को मैं ऐसे नहीं लिखता, ये तो मैंने साइकिल बना के इसलिए लिखा था कि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाना हमें जरूरी था। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट वाज एसेंशियल फॉर मी टू ड्रॉ। ओके, अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन यहीं बताता हूँ आपको। देखो ये भी कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। जैसे मैंने ये कंपाउंड बनाया दिस, और एक कंपाउंड बनाया ये और ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है अपने पास, C5H10O, दैट इज बोथ आर आइसोमर्स। दोनों के दोनों क्या है, आइसोमर, 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैकलफर्टी पीक ड्यू टू मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट। सी दिस, इसके पास क्या है हमारे पास, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये अल्फा है, बीटा है, कोई गामा हाइड्रोजन नहीं है, गामा हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स इट विल नॉट गिव मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, अल्फा, अल्फा बीटा, और ये हो गया गामा। गामा हाइड्रोजन है, गामा हाइड्रोजन कितने हैं, गामा हाइड्रोजन है 3 गामा हाइड्रोजन है यहाँ पर। इट विल गिव मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट। ये क्या देगा हमारे को, मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट जो है ये देगा। ओके, आई होप बिल्कुल अच्छी तरह आपको आ रहा है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, और उसका आप डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। ट्राई टू राइट डाउन द आंसर टू दैट डायरेक्टली। ओके, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सी, और उसको ऐसे नहीं लिख रहा जानबूझ के मैं, क्या इससे तो आपको मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, उसके पैटर्न को चेंज करके लिख रहे हैं। सी वी हैव R डबल बॉन्ड O, चलो ऐसे लिखना, अल्फा बीटा एंड गामा। ये एग्जांपल, और इसको आपका मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट लिखना आप चाहते हैं डायरेक्ट, तो क्या आप सोच सकते हैं कि हाउ वी कैन राइट डाउन दिस। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है, और गामा पे एक हाइड्रोजन आप चाहो तो अलग दिखा सकते हो, 2 हाइड्रोजन और हैं जो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, ये R है। अब मैंने क्या बताया आपको, अभी जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या करना था आपको, कि यहाँ पे क्या बनेगा, H यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ पे इस पे क्या आ जाएगा, रेडिकल कैटायन, और अल्फा और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड।
अल्फा और इसके बीच में डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा बॉन्ड ब्रेक होगा और गामा और बीटा के बीच में भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। गामा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ये CH2 है, यहाँ CH2 बचेगा, इथीन बन गया सीधा सीधा सा। और ये R है तो R लगा दिया। इसका क्या देखो, अब डायरेक्ट आंसर क्या होगा इसका, देखो यहाँ देख के लिखना पड़ेगा। मैं R के साथ क्या C, ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, सिंगल में कन्वर्ट होकर O पे ये गामा हाइड्रोजन आ चुका है और ये क्या है, रेडिकेट कैटायन। और इस C और नेक्स्ट के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो आ गया CH2 और उधर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बहुत देखो कुछ नहीं किया मैंने, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सिंपल, आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। गामा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करो कहाँ पर, रेडिकेट कैटायन पे, उसका डबल बॉन्ड अल्फा पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, अल्फा बीटा बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, बीटा और गामा के बीच में क्या लगा दीजिए, डबल बॉन्ड। कोई भी एग्जांपल लो, कैसी भी एग्जांपल लो, यू विल गेट द आंसर फॉर दिस। इसके लिए क्या मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना। जैसे मैं ये रेडिकेट कैटायन दिखा रहा हूँ आपको, ये रेडिकेट कैटायन मैंने ये शो किया ऐसे। बुक में क्या करते हैं, कई बार आप देखोगे कि इट इज शोन लाइक दिस। मैं इसी को, इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, देखो बिल्कुल यही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। इसको कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा, RC डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ O और यहाँ H, और इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर, यहाँ पार्शियल ब्रैकेट लगा के और यहाँ। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पार्शियल ब्रैकेट लगा के ये और ये लिखें या ये लिखें, बात देखिए, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है आपके पास, नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। गॉट इट। एग्जाम्पल और देता हूँ एक, से यहाँ मैंने लगा दिया, चलो ओनली डबल बॉन्ड लगाते हैं, ओनली कोई ग्रुप नहीं देते। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा, और गामा का एक हाइड्रोजन अलग दिखा देते हैं, 2 हाइड्रोजन और है। अब आप बताओ, इसका हम मैक्लाफेटी अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो मेथड मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, व्हाट यू विल डू। आपको क्या करना है, रेडिकल कैटायन यहाँ बनेगा, यहाँ पर रेडिकल कैटायन बनेगा और इस डबल बॉन्ड को आप यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अल्फ़ा बीटा तोड़ देंगे, अल्फ़ा बीटा तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये दिस। ये रेडिकेट कैटायन बना, पार्शियल ब्रैकेट लगा के हमने रेडिकेट कैटायन दिखा दिया। प्लस देखिए, बीटा और गामा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आके क्या बन गया, मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट। सो सिंपल, कितना सिंपल हो गया। इस कारण से हमारे पास क्या आएंगी, पीक आएंगी, जितना उसका ऊपर काउंट कर सकते हैं कि मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट के कारण कहाँ पे हमारे पास पीक आएगी। इसको देखिए आप अच्छी तरह से, और इसको देखने के बाद आपको मैं और एग्जांपल्स और इस मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो इसके नेक्स्ट उसमें बताता हूँ आपको। इतना पढ़िए, जो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया है प्रोडक्ट लिखने का वो ध्यान रखिए, देन वी कैन टेक एनी एग्जांपल फॉर मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।